अगर आपके घर में बच्चे हैं, विशेषकर 15 से 25 वर्ष के, तो यह वीडियो आपके लिए है। आप स्वयं भी देखें और आप अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं। हो सकता है हमारे विचारों से आप सहमत नहीं हों, लेकिन जो हम बताने जा रहे हैं इस वीडियो में, जो भी हम कहने जा रहे हैं, भले ही आप हमारा प्रवचन मान सकते हैं, लेकिन यह कटु सत्य है जिसे स्वीकार करना ही होगा आपको। यह उम्र विशेषकर 15 से 25 वर्ष वाली एक युवा स्टूडेंट मान सकते हैं, एक छात्र छात्रा मान सकते हैं कि जीवन का गोल्डन एज होती है, स्वर्णिम काल होती है। यह उसको सुधारने और बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इन 10 सालों का परिणाम ही एक व्यक्ति को जीवन भर भोगना पड़ता है। 10 साल के कठिन तप से अगर पूरा जीवन सुधर रहा हो तो हम मानते हैं कि इसमें कभी भी पीछे नहीं रहना चाहिए। व्यक्ति को जी जान से, ईमानदारी के साथ कड़ी मेहनत करनी चाहिए। यह उम्र फूंक फूंक कर कदम रखने की होती है। बाजार की मक्खियाँ यानी असामाजिक तत्व इंतजार करते हैं आपके ऊपर कीचड़ उछालने का। वह मौका ढूंढ रहे होते हैं कि जरा से आप चूके तो किसी भी तरह से आपके ऊपर वो कीचड़ उछाल सकें, आपके ऊपर कुछ लांछन लगा सकें। आपकी जरा सी भूल, आपकी जरा सी चूक आपको जीवन भर पछताने के लिए मजबूर कर सकती है। उस जरा सी भूल का परिणाम जीवन भर भोगना पड़ेगा। इसलिए बहुत ही समझदारी के साथ और संभल कर, यह उम्र ही ऐसी होती है। दोस्त बनाना, मोबाइल देखना, माता पिता की बातों के ऊपर गौर नहीं करना, दोस्त ही सब कुछ होना, बात बात पर गुस्सा करना, बाइक तेज चलाना वगैरह वगैरह कुछ शगल होते हैं, कुछ आदतें होती हैं इस उम्र की। लेकिन याद रखना, आपकी जरा सी लापरवाही किसी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकती है। ध्यान रहे, आपके माता पिता को आपकी बहुत फिक्र है। उनके गुस्से के पीछे आपके लिए प्यार छुपा हुआ है। यद्यपि इन परिस्थितियों में, यद्यपि आपको वो बार बार किसी गलत कार्य के लिए डांटते हों, लेकिन उनकी डांट के पीछे, उनकी फटकार के पीछे उनका अत्यधिक स्नेह, अत्यधिक प्यार छुपा हुआ होता है। वे हर स्थिति में, प्रत्येक स्थिति में वो आपका भला ही चाहते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि इस समय उनकी और मेरा यह प्रवचन जो मैं आपको सुना रहा हूँ आपको बुरा लग रहा हो, क्योंकि यह उम्र का एक पड़ाव है। सही बातें अक्सर बुरी लगा करती हैं, लेकिन यह सच्चाई है जो आपको ये उम्र बीत जाने के बाद में पता चलेगी कि दुनिया का कोई भी माँ बाप अपनी संतान का बुरा नहीं चाहता है, चाहे संतान बुरी ही क्यों ना हो, फिर भी वे उनका भला ही चाहते हैं। इस उम्र में आप जिन दोस्तों को अपना सब कुछ मानते हैं, माता पिता की बात न मान करके अपने दोस्तों की बात ही आपको 100% सत्य लगती हैं, उनके चयन में भी आपको सावधानी रखनी है। मित्र बनाने में भी आपको अत्यधिक सावचेत रहना है। कहते हैं ना कि दोस्त भले ही कम रखो लेकिन अच्छे रखो। और यह भी सत्य है कि जो आपकी सही और गलत दोनों बातों में आपके साथ खड़ा है, वह आपका सच्चा दोस्त कभी नहीं हो सकता। वह किसी स्वार्थ के कारण ही आपके साथ खड़ा है। जो स्वार्थ पूरा हुआ और उस स्थिति में आपसे अलग हो जाएगा।
आपको सच्चे दोस्त की पहचान करनी है। सच्चा दोस्त वही है जो आपकी गलती पर निश्चित रूप से आपको डांटे, आपको फटकारे, आपको गलती का एहसास कराए और आपको बताए कि आपकी यह गलती है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। हाँ, ये दूसरा पहलू है कि यह बात, आपके मित्र की वह बात आपको बुरी लगे, लेकिन सच्चा दोस्त बनने के काबिल वही है। हमारा तजुर्बा तो यही कहता है कि घोर कलयुग चल रहा है। बिना किसी स्वार्थ के आपका कोई दोस्त इस युग में हो ही नहीं सकता। ये हमारा निजी विचार है, भले ही आपका विचार हमारे विचार से भिन्न हो सकता है, लेकिन यह इस कलयुग में जगत की सच्चाई है। भले ही आप देर से ही स्वीकार करें, लेकिन यह बात बिल्कुल सत्य है। इस उम्र की एक और बुराई की बात करें तो अक्सर आज के युवाओं में देखा जाता है कि बाइक तेज चलाना, 2 सेकंड की जल्दबाजी आपको जीवन भर के लिए अपंग बना सकती है। यह सत्य है, आपकी फिक्र करने वाले आपके माता पिता का आपको जरा सा भी ध्यान है तो आप कभी भी गाड़ी तेज नहीं चलाएंगे। यह बिल्कुल सत्य है। एक बार अपने मन में सोच कर देखो कि आपको गाड़ी देने के बाद में, आपको किसी भी साधन की चाबी देने के बाद में, साधन देकर किसी काम के लिए आपको भेजने के बाद में उनको कितनी फिक्र होती है आपके वापस लौटने की। उन्हें कितनी चिंता रहती है कि कब आप वापस लौटेंगे। आपकी जरा सी जल्दबाजी उन्हें जिंदगी भर का गम दे सकती है। आपका जीवन यूं ही खोने के लिए नहीं हुआ है, कुछ करने के लिए हुआ है, उनका नाम रोशन करने के लिए हुआ है। कहते हैं कि पिता की शोहरत के ऊपर तो व्यक्ति बहुत कुछ कर जाते हैं, लेकिन अपनी काबिलियत के ऊपर जो रईस बनते हैं वही सच्चे इंसान होते हैं। इस आधुनिक युग की बात करूं तो इस समय की सबसे बड़ी बुराई है दिन भर मोबाइल देखना। हमारी नज़र में इसके फायदे कम और नुकसान ज़्यादा हैं। बुराइयों और अच्छाइयों का ये अथाह खजाना है। बुरी संगत से बुराइयों की ओर जाएंगे और अच्छी संगत से आप श्रेष्ठ बनेंगे, ये निश्चित बात है। संगत का असर आना ही आना है। डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि आप मोबाइल पर क्या देख रहे हैं। हमारा मानना तो यही है कि अगर आप मोबाइल का प्रयोग करना भी चाहते हैं तो सब घर वालों के बीच में बैठकर कीजिए। हाँ, हो सकता है आपके पास इसके लिए अनेक बहाने हों कि सभी व्यक्तियों के बीच में बैठकर आपको डिस्टरबेंस होता हो, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हों, लेकिन माता पिता को ये ध्यान रखना है कि भले ही 2% कम आए, लेकिन संस्कार उसमें 2 ज़्यादा हों। उम्मीद करते हैं कि अभिभावक हमारा मंतव्य जान गए होंगे। अगर आपके बच्चे इसके लिए तैयार नहीं हैं तो समझ लीजिए आप बच्चे को मोबाइल देकर गलती कर रहे हैं। हम तो यह कह रहे हैं कि उसको मोबाइल देकर आप उसके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप सोचो कि इस कलयुग में व्यक्ति कहाँ तक गिर गया है कि टेलीविजन पर एक टूथपेस्ट का विज्ञापन भी पूरा परिवार एक साथ बैठकर नहीं देख सकता। इतने भद्दे और नंगे विज्ञापन हो गए हैं कि पूरा परिवार विज्ञापन तक
एक साथ बैठकर नहीं देख सकता। तो सोचो मोबाइल कहाँ तक उचित है जिसमें अथाह विज्ञापन आते हैं। सोचो मोबाइल कितना विनाशक है आपके बच्चे के लिए। बाकी आप और आपके बच्चे इस बात को भली भांति जानते हैं। हाँ, भले ही आपने आंखें भले ही बंद कर रखी हो, लेकिन ये सच्चाई है, इसे आप झुठला नहीं सकते कि अगर मोबाइल का मिसयूज हुआ तो आपके बच्चों की निर्णय लेने की शक्ति बिल्कुल नगण्य हो जाएगी। 24 घंटे उसके दिमाग में नेगेटिविटी भरी रहेगी, नेगेटिव विचार ही आएंगे, पॉजिटिव सोच ही नहीं सकेगा। फ्यूचर में उसे क्या करना है, किस फील्ड में जाना है, इस बात की शक्ति समाप्त हो जाएगी। नेगेटिव विचार उसे 24 घंटे ही घेरे रहेंगे, पॉजिटिविटी आएगी ही नहीं। और अगर ऐसा हुआ तो फिर बच्चे को आप वापस ट्रैक पर लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत स्थितियां बिगड़ जाएंगी अगर बच्चा एक बार ट्रैक से उतर गया तो। इसलिए समय रहते सचेत हो जाइए। ध्यान रहे, आपके बच्चे आपके उद्यान के, आपके बगीचे के वो छोटे छोटे पौधे हैं जो कुछ समय बाद में बड़े होकर आपको निश्चित रूप से अच्छे फल देंगे। इसलिए इनकी देखभाल बहुत ही सावधानी के साथ करनी है जब तक वो अपना उचित और अनुचित अच्छी तरह से नहीं समझ जाएं। आगे कुछ खास कहा है हमने, जो 15 से 25 साल के उम्र के जो लोग हैं, उम्र के जो युवा हैं, ऐसे व्यक्तियों के साथ रहो। जो 15 से 25 साल के अगर आपके बच्चे हैं तो उनको ऐसे व्यक्तियों के साथ रहना चाहिए जिनसे आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आए, जिनका जिंदगी में कुछ मकसद हो, कुछ कर गुजरने का इरादा हो, जो लोगों की नहीं अपने आइडियाज की बात करें, जो हर समय मेहनत करते दिखाई दें आपको, हर समय ईमानदारी के साथ अपने कार्य क्षेत्र में लगे हुए हों, जो आपको आगे बढ़ने के लिए हमेशा मोटिवेट करें, हमेशा प्रेरित करते रहें, जो आपकी गलतियों के ऊपर पर्दा नहीं डालकर आपको बताएं, आपकी गलतियों को सुधार करने का प्रयास करें। ऐसे व्यक्तियों के साथ ही आप रहें जो आपको गलत राह पर न जाने दें। आपकी एक एक मिनट की, एक एक क्षण की पूरी निगरानी रखें, पूरी फिक्र रखें। जो आपके फील्ड में कार्य कर रहे हों, आप जिस फील्ड में जाना चाह रहे हो वो व्यक्ति उसी फील्ड से संबंधित हों, ताकि आप उनसे कुछ अच्छा सीख सकें। जो मुश्किल समय में आपका साथ न छोड़े, आपके साथ बने रहें, सत्य के साथ खड़े रहें, और जो अपनों से बड़ों का सम्मान करते हों। इस आधुनिक युग में अपने से बड़ों का सम्मान करते हों, वो सबसे बड़े संस्कारी माने जाते हैं। आभार आपका हमारा वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।